खुद को सशक्त बनाएं, भावनाओं के पार उठें। हमारे @LoveandLife चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी भावनाओं की ताक में गहराई से जा रहे हैं और कैसे वे हमारी पहचान को परिभाषित नहीं करती है, इसकी शक्ति पर बात करेंगे। बहुत बार हम अपनी भावनाओं को हमें नियंत्रित करने देते हैं, लेकिन ध्यान दें, हम हमारी भावनाएं नहीं हैं। हमारे पास उनके ऊपर उठने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता है। अगर आप खुद को सशक्त कैसे करें इसे सीखने के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और चले आगे। चरण 1, भावनाओं के प्रकृति की समझ। भावनाएं मानव होने का प्राकृतिक हिस्सा है। कभी कभी वे गहरी और अत्यधिक हो सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम यह पहचानें कि वे आते जाते रहती हैं। यह स्थायी अवस्था नहीं है। इसके कारण से हम आत्मा को महसूस करते हैं। बस इसका मतलब नहीं है कि हमें किसी तरीके से अनुमान लगाना चाहिए। चरण 2, भावनाओं का सशक्तिकरण करना खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर हम अपनी भावनाओं को हमें नियंत्रित करने देते हैं, लेकिन याद रखें, हम हमारी भावनाएं नहीं हैं। हमें उनके ऊपर उठने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता है। चरण 3, स्वयं जागरूकता की शक्ति। स्वयं जागरूकता हमारी भावनाओं को समझने की कुंजी है और उनके गुलाम बनने से बचने के लिए किसी विशेष तरीके से महसूस कर रहे हैं, इस पर विचार करने के लिए समय निकालें। क्या वास्तविक गहरे कारण है? इन ट्रिगर्स की पहचान करके हम हमारे प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। चरण 4, भावनाओं से अलग होने के लिए रणनीतियाँ। अब चलिए कुछ व्यावसायिक रणनीतियों के बारे में बात करते हैं, जो हमें सशक्त बनाने और हमारी भावनाओं के पार उठने में मदद कर सकती हैं। प्राण ध्यान और ध्यान। प्राण ध्यान और ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने विचारों और भावनाओं का विवेकपूर्ण निरीक्षण कर सकते हैं। इससे हमारे भावनाओं और हमारे बीच एक अंतरिक्ष बनता है, जिससे हम विचारी तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। दैनिक पत्रिका लेखन। दैनिक पत्रिका लेखन चिकित्सात्मक हो सकता है। अपनी भावनाओं और विचारों को लिखें, फिर पीछे हटकर उन्हें विश्लेषण करें। यह प्रक्रिया स्पष्टता और एक ताज़ा दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। सकारात्मक स्वबातचीत। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक प्रतिपादनों के साथ चुनौती दें। खुद को याद दिलाएं कि भावनाएं अस्थायी होती हैं और आपकी मूल्य की परिभाषा नहीं करती है। चरण 5, भावनात्मक सहानुभूति की पूर्ति। जीवन उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। भावनात्मक सहानुभूति को बढ़ावा देने का मतलब है कि आप चुनौतियों और पराजयों का सामना करते हुए बदलाव कर सकते हैं और उन्हें आपको परिभाषित नहीं करने देंगे। याद रखें, आप क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा मजबूत है। आप अपने भावनाओं के बराबर नहीं हैं। आपको उन्हें आपकी पहचान को परिभाषित नहीं करने देने की क्षमता है। इसके बजाय खुद को सशक्त बनाने के लिए उन्हें समझें, स्वजागरूकता का अभ्यास करें और भावनात्मक सहानुभूति को प्राणदान करें। ऐसा करके आप आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर निकलेंगे, जो आपको बड़ी सफलता और खुशी की ओर ले जाएगी। धन्यवाद। क्या आप किसी विशिष्ट विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? कृपया हमें नीचे टिप्पणी करें। क्या यह वीडियो मददगार था? तो इसे एक थम्स अप दें और उसे दूसरों के साथ साझा करना न भूलें। और व्यक्तिगत सशक्ति और विकास के बारे में सीखना जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना और सूचना बेल को ऑन करना न भूलें। अगली बार तक सशक्त रहें।